हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 75 रुपए का ये शेयर है और राकेश जी का भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी होल्डिंग उन्होंने बाद में बेच भी दी। वीडियो में डिस्कस करेंगे 75 रुपए के सरकारी शेयर में खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं और अब तक कैसा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने अब तक दिया है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी है ये और 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका शेयर भयंकर गिरावट जरूर देखने को मिली है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में 13% की अच्छी तेजी है। 65 के करीब था, भागना शुरू किया, बढ़िया रफ्तार पकड़ ली इसने, ठीक है। और इवन अगर हम बात करें एक साल में तब तो 40% की गिरावट है। 140-145 रुपए का शेयर था, टूट के बिखरा। बीच बीच में तेजी जरूर बनी थी लेकिन वापस ये टूटता चला गया और अब तक का जो सबसे बड़ा लो एक साल का बना है वो 65 रुपए के आसपास ही बना है। 5 साल में देखा जाए तो कोविड के वक्त काफी सस्ता था ये शेयर, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो यहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब भी आपको 25 पे मिल रहा था, 30 पे मिल रहा था, 35 पे मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इसने 100 रुपए के ऊपर का लेवल क्रॉस किया मैंने कहा था कि अब मैं यहाँ पर नहीं एंट्री करूंगा, लेकिन बाद में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार में ही गिरावट थी तो इसका भी टूटना लाजमी था, लेकिन कुछ कुछ इवेंट्स रही जो इसको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा इसका हाथ था। पहला भैया रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जाहिर सी बात है उसकी वजह से काफ़ी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद सरकार ने जो टैक्स लगा दिया इनके ऊपर एक्सपोर्ट का, इसने कहीं ना कहीं इनकी कमर तोड़ दी। और हालांकि तब गिरावट जो थी वो पूरे मेटल स्टॉक में देखने को मिल रही थी, खास करके वेदांता में थी, टाटा स्टील में थी, जेएसडब्ल्यू स्टील में थी, सेल में भी हमें देखने को मिल रही थी। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी 2 करोड़ से ज्यादा के बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। वॉल्यूम बहुत शानदार है, मतलब इनके रेवेन्यू शानदार है। इसके अलावा प्रॉफिट भी बहुत शानदार है इस कंपनी का। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था। मार्च क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, अभी तक जून के जो रिजल्ट्स है वो आए नहीं हैं। अभी हम मार्च की ही बात करेंगे। प्रॉफिट इनका 2,475 करोड़ से भी ज्यादा का है। क्वार्टरली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर देखें तो 65% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 4.58 एफआईएल्स के पास है। डिटेल में इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है। और अगर आप देखा जाए तो भैया राकेश जी ने अच्छा पैसा डिविडेंड, यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा इनका डिविडेंड से बना भी था। हालांकि बाद में इतनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली तो जाहिर सी बात है डिविडेंड जितना दिया उससे ज़्यादा शेयर ने तोड़ दिया। 25% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 75% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप था। जो इनका रेवेन्यू सालाना 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ हुआ करता था वो सीधा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा चला गया। तो जाहिर सी बात है भैया अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था इसने। और इवन अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट छप्पड़ फाड़ के दिया था इसने। जो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट था वो 4,000 करोड़ पर पहुंचा और सीधा पहुंचा 11 से 12,000 करोड़। तो बहुत बड़ा जंप था ये। लेकिन अब इनके मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अहम होने वाले हैं और इससे ज्यादा अहम होने वाले हैं अगले क्वार्टर में क्या रिजल्ट रहा। सितंबर की बात करें तो वो और ज्यादा अहम होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार ने जो इनके ऊपर भैया टैक्स लगाया है वो डेफिनेटली जून से काउंट होना शुरू हुआ है, लेकिन जून महीने से काउंट हुआ है। तो जून क्वार्टर में सिर्फ जून महीना ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा इनका जो मार्जिन है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस का भी असर देखने को मिलेगा जून क्वार्टर में। तो नतीजे जो आने वाले हैं जून क्वार्टर के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर। हालांकि कब रिजल्ट्स आएंगे अभी तो कोई डेट सामने नहीं आई है इनकी। और यहाँ पर सेल की बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी रेशियो काफ़ी सस्ता है, 2.5 का है पी रेशियो, 2.55। सेक्टर पी 12 का है, मतलब भैया सस्ता तो है ये शेयर, महंगा नहीं कह सकते आप इसको। यहाँ पर खरीदारी करने का भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी पे करा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी पैसा इसने बनाकर नहीं दिया है। रीजन क्योंकि जब भी तेजी आई है भैया उतनी बड़ी रफ्तार से टूटा भी है ये। आप देखो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर बनी थी 2004 से लेकर 2007 के दौरान, लेकिन 2008 की शुरुआत ने इसको तोड़ के रख दिया। फिर वापस बाउंस बैक आया था, बढ़िया बाउंस बैक था ये 2008 से, मतलब 2008 के नवंबर महीने से लेकर 2010 के अप्रैल तक बड़ी रफ्तार पकड़ी। उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट भी देखी, फिर तेजी पकड़ी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी पकड़ी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी पकड़ी, अभी फिर गिरावट चल रही है। हो सकता है कि देखो थोड़ी और गिरावट गहरा सकती है, लेकिन पहली चीज मैं कहूंगा कि कंपनी खराब तो नहीं है। लेकिन अगेन
बाइंग के मौके तभी है, पहले एक बार इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख लो, ठीक है, जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज में। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख लो, लेकिन अगर पोर्टफोलियो में है तो रखे रहो। तेजी अगर यहां से आएगी अभी ये, और अगर ऊपर जाता है 80-85 के आसपास जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग के मौके वहां पर बन सकते हैं। सेल को लेकर अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे सबसे पहले अगर हम नजर करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज आया है वो ये है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तो 65% की उतनी ही है। अब प्रमोटर मतलब सरकार है, लेकिन चेंजेस हुआ है भैया, म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची है। 3.67% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, वो 2.59 पे आ चुकी है। 1.10% की होल्डिंग एक ही क्वार्टर में बेच दी म्यूचुअल फंड्स ने। डोमेस्टिक वालों ने भी बिकवाली करी है। 6.57% की जो होल्डिंग थी वो घटा के हो चुकी है 6.20। जनरली डोमेस्टिक वालों में अगर आप देखोगे तो आपको LIC देखने को मिल जाएगा। LIC जनरली बेचेगा नहीं, ठीक है। और भी छोटी छोटी मतलब और भी कई सारे हैं जो खरीदारी करते हैं। और इसके अलावा FIs ने भी बिकवाली करी है। 4.58% की जो होल्डिंग थी वो घट के हो गई 4.22%। तो खरीद कौन रहा है? खरीद रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। 12% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और अदर पार्टी से पास 8% के आसपास की। रिटेल इन्वेस्टर ने ही सब कुछ खरीदा है। 12 से 14 पर आ गए रिटेल इन्वेस्टर्स। अदर पार्टीज ने भी बिकवाली करी है, 7.95 पर आ चुके, 8% से ज्यादा की होल्डिंग थी। मतलब कि म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, डोमेस्टिक वालों ने बेचा, FIs ने बेचा, अदर पार्टीज ने भी बेचा, और खरीदा किन लोगों ने? तो खरीदा है भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहां पर खरीदारी करी है। देखो सेल कंपनी अच्छी है, लेकिन पहली चीज ये कि कभी हाई लेवल पे इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये ग्राफ आपको सीधा ये चीज इंडिकेट कर रहा है। आप देखो जब भी भागा है बड़े करेक्शन आए हैं, फिर भागा है, फिर बड़े करेक्शन आए हैं, फिर भागा है ये, फिर बहुत बड़ा करेक्शन आया है यहाँ पर, फिर भागा है, फिर बहुत बड़ा करेक्शन आया है। जो भी मेटल कंपनियां होती है उसमें लॉन्ग टर्म का बेट कभी भी नहीं लेना चाहिए, उसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म का बेट लेना चाहिए। जब भी टूटा हुआ हो खरीदारी करो, और तेजी आपको डेफिनेटली 2-3 साल में देखने को मिल ही जाती है। और जब भी तेजी आए भागो, निकल जाओ यहाँ से। लॉन्ग टर्म के लिए पड़े रहने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। सेल हालांकि डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहो, ये भी कोई सही चीज नहीं है, कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं है। यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ऑलरेडी इसने ₹2.5 का डिविडेंड पे कर दिया था मार्च में। अभी जुलाई में 28 जुलाई तक जिनके पास भी सेल के शेयर होंगे उनको ₹2.25 का डिविडेंड और मिलेगा। इतना ही नहीं, पिछले साल ₹1 का डिविडेंड पे किया फेब में, सितंबर में फिर ₹1.80, नवंबर में फिर ₹4। तो डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे कर रहा है। ₹6.80 का डिविडेंड पिछले साल पे किया था इसने। इस बार ऑलरेडी ₹5 तक का डिविडेंड पे कर देगा ये अगले महीने तक। हो सकता है कि साल खत्म होने से पहले एक बार और आपको डिविडेंड पे करेगा। तो ये मान के चल सकते हो कि ये आपको कम से कम ₹7-8 का तो डिविडेंड पे करेगा इस साल भी, जो पिछले साल भी ₹7 के आसपास का तो किया था। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर जरूर है ये, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आप ₹100 के आसपास लेके बैठ जाओ, ये सोचो कि अच्छा मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। सस्ता मिल रहा है, डेफिनेटली बाय कर सकते हो आप इसको। जब भी आपको ये 50, 55, 60 के आसपास मिल रहा है, 65 के आसपास मिल रहा है, खरीदारी कर सकते हो आप इसको। लेकिन ₹65 के ऊपर खरीदारी करने में कोई पॉइंट नहीं बनता है मेरे हिसाब से। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।